तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट को। इस प्रोसेस लेक्चर में हम लोगों ने HTML और CSS से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, जितने भी चीज़ें होती हैं, उनको डिस्कस किया हुआ है। तो प्रॉपर वीडियो का जो प्लेलिस्ट है वो बना हुआ है, और प्लेलिस्ट का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल रहा होगा। आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें हर एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। तो एक बार उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, ताकि वो वीडियोज़ देखने के बाद ये सारी जो चीज़ें हैं उनको रिलेट करने में आपको मज़ा आएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट को। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर स्क्रिप्ट होता क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि दीज आर प्रोग्राम कोड रिटन इनसाइड द HTML पेज आर प्रोग्राम कैन एग्जीक्यूट ऑन द क्लाइंट साइड और द सर्वर। यानी ये कि एक प्रकार का प्रोग्रामिंग कोड होता है जो रिटन होता है किसके इनसाइड में, HTML के जो आपका पेज होता है उसके इनसाइड में वो लिखा होता है, जो प्रोग्राम के तौर पे एग्जीक्यूट हम जिसे कर सकते हैं, किसके मदद से, साइट के मदद से, सर्वर के मदद से। उसके बाद हम जान लेते हैं कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच वी कैन राइट कोड टू कंट्रोल अनदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। यानी जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है एक प्रकार का टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं कोड को कंट्रोल करने के लिए अनदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को। यानी किसी अदर सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम कुछ कोड लिखते हैं, वही आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है वो लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। देन आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि स्क्रिप्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ कमांड रिटन एज प्लेन टेक्स्ट एंड रन बाय एन इंटरप्रेटेड। यानी जो आपका स्क्रिप्ट होता है एक प्रकार का सीक्वेंस ऑफ कमांड होता है जो रिटन होता है प्लेन टेक्स्ट में, और साथ ही साथ रन किसके द्वारा हम कर सकते हैं, इंटरप्रेटर के द्वारा कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि दे आर इंटरप्रेटेड, यानी जो आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है वो इंटरप्रेटेड होता है, एंड इट इज़ यूज टू क्रिएट डायनेमिक वेब पेज। यानी डायनेमिक जो वेब पेज होता है उसको बनाने के लिए हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है। तो बेसिकली अगर हम मान लीजिए हमारा HTML का जो कंटेंट है वो हुआ, अगर मैं बात करूं HTML के कंटेंट की, तो ये देखिए यहाँ पे आप समझिए HTML का कंटेंट हो गया, यहाँ पे एक वेब पेज हो गया, उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हो गई। तो उसको अच्छी तरीके से कैटेगराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। तो थिंग्स डू नॉट चेंज ऑन द पेज ओवर द टाइम और बिकॉज ऑफ इवेंट। यानी जो यहाँ पे एक डायग्राम है, इस डायग्राम को आप बना लीजिएगा ताकि जो नोट्स है वो आपका सही तरीके से दिखे, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट में कि इट इज़ अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी ये एक प्रकार का क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ यूज टू डेवलप क्लाइंट साइड प्रोग्राम, यानी ये क्या करता है, ये मदद करता है जो क्लाइंट साइड प्रोग्राम होता है उसको डेवलप करने में। अनदर आपका पॉइंट कह रहा है कि इट कैन बी एम्बेडेड इन HTML डॉक्यूमेंट, यानी हम इसको कहाँ कर सकते हैं एम्बेडेड, जो हमारा HTML जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें हम इस चीज़ को एम्बेडेड कर सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट इनेबल ब्राउज़र कैन इंटरप्रेटेड जावास्क्रिप्ट कोड, यानी जो जावास्क्रिप्ट इनेबल जो ब्राउज़र होते हैं वो किसके द्वारा इंटरप्रेट होते हैं, जावास्क्रिप्ट कोड के द्वारा इंटरप्रेट होते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि टू एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट इन HTML वी मस्ट हैव टू राइट द फॉलोइंग कोड इन HTML फाइल। यानी हम इस प्रकार के जो कोड होते हैं उनको हम फॉलो करेंगे HTML फाइल के अंदर, जिसमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे इन चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, तो ये आपका बेसिक सा HTML का जो आपका जावास्क्रिप्ट होता है, जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन था। इसी में हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है। कई बार डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये पूछ देते हैं। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर डायग्राम का चार्ट बना लेना है। पहला आपका पॉइंट वाइज हम देखेंगे। ये कह रहा है कि स्ट्रिक्ट रूल ऑफ सिंटेक्स, यानी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसमें जो सिंटेक्स होता है उसको फॉलो करने का एक स्ट्रिक्ट रूल होता है, लेकिन स्क्रिप्टिंग जो लैंग्वेज होता है उसमें एक जो आपका लेस रिस्ट्रिक्शन होता है, यानी ज़्यादा उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। ये क्या होता है, कंपाइल्ड होता है, ये क्या होता है, इंटरप्रेट होते हैं। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा, यानी इसको जो हम कह सकते हैं कि ये कंपाइल होता है और ये इंटरप्रेट होता है। और तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि ये डिफ़िकल्ट होता है, यानी इसको जो सीखना है, इसको लर्न करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, काफ़ी नहीं लेकिन डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। यानी जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है वो काफ़ी ईजी होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट क्रिएट बाइनरी फाइल्स, जिसे हम लोग एग्जीक्यूट कह सकते हैं, यानी ये एग्जीक्यूट होने में एबल्स होता है, एंड मेमोरी विल बी एलोकेटेड। एंड इसमें कह रहा है कि इट डज नॉट क्रिएट एनी बाइनरी फाइल एंड नो मेमोरी विल बी एलोकेटेड, यानी ये क्या करता है, किसी भी बाइनरी फाइल को क्रिएट नहीं कर सकता और इसमें जो भी मेमोरी होते हैं वो एलोकेट नहीं होते। इसकी अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आपका C आ जाएगा, C++ आ जाएगा, जावा आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और जो आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में उसमें आपका जावास्क्रिप्ट, ASP, JSP, PHP, ये सारी चीज़ें आएंगी।
फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि साइज ऑफ कोड, यानी इसमें देखिए कह रहा है कि साइज ऑफ कोड में भी लार्ज, यानी जो साइज ऑफ कोड होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो लार्ज होता है, लेकिन जो साइज ऑफ कोड होता है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या होता है, कम होता है। उसके बाद हम बात करें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की, तो वो दो प्रकार का होता है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, दूसरा होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में पहला पॉइंट कह रहा है कि एग्जीक्यूटेड बाय ए यूजर्स वेब ब्राउज़र, यानी जो यूजर वेब ब्राउज़र होते हैं उनके मदद से ये क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एग्जीक्यूट बाय द वेब सर्वर ओनली, यानी ये केवल वेब सर्वर के द्वारा ही एग्जीक्यूट होता है। और इसमें सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि द वेब ब्राउज़र यूजर इट्स आउन रिसोर्सेज एंड रिड्यूस द बर्डन ऑन द सर्वर, यानी ये क्या करता है, ये खुद के रिसोर्सेज को रिड्यूस करता है। और इसमें कह रहा है कि देयर इज अ बर्डन ऑन सर्वर टू एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, यानी ये क्या करता है, सर्वर पे बर्डन डालता है किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट सेव नेटवर्क बैंडविड्थ, यानी ये क्या करता है, जो नेटवर्क के बैंडविड्थ होते हैं उनको सेव करने में मदद करता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कह रहा है कि इट डज नॉट सेव नेटवर्क बैंडविड्थ। और यहाँ पे एग्जांपल में आपका है जावास्क्रिप्ट, वीएस स्क्रिप्ट, और इसमें पीएचपी, एजीएसपी और जेएसपी आ गया। ओके, तो बेसिकली ये क्या थे, ये आपके छोटे छोटे डेफिनेशन थे जिसमें हमने जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन को जाना, स्क्रिप्ट को जाना, स्क्रिप्ट क्या होता है, साथ ही साथ हमने डिस्कस किया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है, जो कि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ देता है। तो यहाँ तक आइयो पूरा कंसेप्ट हो गया होगा आपका क्लियर। और आपने अगर नोट्स को प्रिपेयर नहीं किया तो जल्द से जल्द नोट्स को प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस नोट्स का जो आपका PDF है अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में डायरेक्टली हमारे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, और कोई दिक्कत परेशानी होती भी है तो डायरेक्टली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट को बस आप एक्सेस कीजिए, अच्छी तरीके से उसको पढ़िए, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को उतना ज़्यादा आपका क्लियर होगा। और HTML वेब डेवलपमेंट अगर आपने किया है तो ये चीज़ें सीखना आपके लिए बेहद ही आसान होगा। अगर आपने नहीं भी किया तो इन चीज़ों को फॉलो करते जाएंगे तो आपका सेमेस्टर तो क्लियर होगा ही, साथ ही साथ जो वेब डेवलपमेंट का प्रोसीजर है उसमें भी आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। और अगर आपने अभी तक वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग को स्टार्ट नहीं किया तो जल्द से जल्द वेब डिज़ाइनिंग को स्टार्ट कीजिए। और वेब डिज़ाइनिंग के लिए जो बेस्ट यूट्यूब चैनल की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि कोड विद हैरी जो यूट्यूब चैनल है काफ़ी पॉपुलर यूट्यूब चैनल है, और उस पर सारे जो कंटेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए जाए हैं, और प्रॉपर उनका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप उनके प्लेलिस्ट को देख के सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। पहले आप ऑनलाइन जो ऑफलाइन जो पैसे दे के आप कोडिंग वगैरह करते हैं उनको ना करके एक बार आप ट्राई कीजिए कि ऑनलाइन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत परेशानियां होती हैं ऑफलाइन में, तो पैसों का भी प्रॉब्लम होता है। तो एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट वाली चीज़ों को एक बार एक्सेस करने की कोशिश कीजिए। अगर वहाँ पे आपने चीज़ें सीख ली तो आपके लिए और भी चीज़ें जो है वो आसान हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।